ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की लेक्चर नंबर 1 होने जा रही है, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया के इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग साइकिल, मार्केटिंग होती क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, जिसमें हम एआई के ज़रिए डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट मेथड्स ऑफ मार्केटिंग सीखेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से। अच्छा, सबसे पहले कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 1 मंथ ड्यूरेशन कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस कोर्स में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग साइकिल पढ़ने वाले हैं। लेक्चर टू में हम कैनवा डिजाइनिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटर सीखेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर 3 में हम फेसबुक प्रोफेशनल सेटअप सीखेंगे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गई, पेज क्रिएशन हो गई, कंप्लीट सेटिंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेक्चर 4 में हम फेसबुक एड्स कंप्लीट, फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होती है, बिजनेस मैनेजर क्या होती है, एड्स मैनेजर क्या होती है, किस तरह अकाउंट क्रिएट की जाती है, किस तरह में कंप्लीट एड्स रनिंग कैंपेन, एड सेटअप, उसके साथ साथ कंप्लीट कैंपेन स्ट्रक्चर इंशाल्लाह सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हम सीखेंगे। लेक्चर 5 फिफ्थ में इंशाल्लाह हम फेसबुक एडवांस्ड मार्केटिंग एंड क्लाइंट वर्क सीखेंगे कि फेसबुक से हम किस तरह फ्रीलांसिंग करेंगे। एक एजेंसी एज अ एजेंसी ओनर हम फेसबुक पर किस तरह क्लाइंट ढूंढेंगे, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेक्चर 6 में हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंप्लीट उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेक्चर 7 में लिंक्डइन मार्केटिंग एंड बी2बी लीड जनरेशन, लिंक्डइन इंट्रोडक्शन, पर्सनल प्रोफाइल इंशाल्लाह वो हम किस तरह सीखेंगे, किस तरह कवर करेंगे। लेक्चर 7 में इंशाल्लाह हम वो पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 8 में हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में हम फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर लेक्चर 10 इंशाल्लाह में हमारी सुपर सेशन होगी, तो उसमें इंशाल्लाह आप हमारे साथ काम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आपको मैं एक टूल, अभी एक पोर्टल बताने वाला हूँ जो केटीसी के लिए हमने बनाई है। टेम्पोररी पोर्टल है, सही है। अब इस पोर्टल को हम एज अ सोशल मीडिया मार्केटर किस तरह यूज करेंगे, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे एज अ फ्रेंचाइजर, तो इंशाल्लाह आपको यही एजेंट बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आता हूँ इस एजेंट पर। अब ये एजेंट हमने बना दी, सही, बिल्कुल सिंपली। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर हमारे साथ, हमारे पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैंगे। जब हम पेड रनिंग करेंगे, पेड एड्स रनिंग करेंगे, पेड मार्केटिंग करेंगे, तो हमारे पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैंगे। हम क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकते और क्लाइंट को बार बार मैसेज नहीं कर सकते, बार बार उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक आसान मेथड हमने बना दी है। इसको डायरेक्ट हम एड्स से कनेक्ट करेंगे। जो हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड रनिंग करेंगे, उनसे डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। अगर डिटेल ना भी हो तो यहाँ पर एडमिशन मैनेजर कौन है, एआई एजेंट कंप्लीट डिटेल इसको देगा। यहाँ पर मैं से पूछता हूँ, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग डिटेल्स दो, क्योंकि मैंने किसी के लिए बनाई है। बिल्कुल सिंपली से इसने कंप्लीट डिटेल दे दी। देखो, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की डिटेल्स, पीस ड्यूरेशंस, मोड क्या होगी, एक्स्ट्रा, उसके साथ साथ कंप्लीट आउटलाइन इसने शेयर की है। तो ये सारी चीजें अब ए टूल में आप लोगों को क्यों बताने वाला हूं। अगर आप हमारे साथ काम करेंगे एज अ फ्रेंचाइजर, तो आपको ए टूल बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। इसका फायदा है होगा कि ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट्स यहां से हैंडल होंगे, सही है। तो क्लास को हम अपनी टॉपिक्स पर रहेंगे कि आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन सीखेंगे
कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। उसके बाद हम अब मार्केटिंग साइकिल पढ़ने वाले हैं, सही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मीन्स ऑनलाइन। किसी भी आप कोई भी ऑनलाइन खरीद और फरोख्त करते हो, सेलिंग एंड बाइंग करते हो, परचेजिंग करते हो, इसको डिजिटल कहते हैं। अब एक बंदा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट को बाई कर रहा है, तो इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। जो ये दोनों कर रहे हैं, इसको इन दोनों को मार्केटर कहते हैं। इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब एक किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें कन्विंस करना कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे, इसको मार्केटिंग कहते हैं। अब ये इसी मार्केटिंग को अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए करें, इसी मार्केटिंग इसी प्रोसेस को, तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अगर इसको हम एज अ ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेस में करें तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप एक ब्रांच, एक उसको एक ब्रांच समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है। इसमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं। फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, लिंक्डइन हो गई, इसी तरह थ्रेड्स हो गई, इसी तरह टिकटॉक हो गई, इसी तरह यूट्यूब एड्स हो गई, गूगल एड्स हो गई। इन सब पर हम एड्स रनिंग कर सकते हैं, तो उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। एग्जांपल, अगर किसी के पास क्लोथिंग ब्रांड है, सही है, कोई बंदा कहता है कि मेरे पास ब्रांड है, अपनी क्लॉथ्स क्लॉथ्स की ब्रांड मेरे पास है, तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोडक्ट की फोटोज अपलोड करता है, वीडियोस बनाता है, एड्स चलाता है, तो उसके पास कस्टमर्स आएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम केटीसी चला रहे हैं, केटीसी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर एड्स चलाई। आप सारे स्टूडेंट एड्स के जरिए हमारे साथ ज्वाइन हो गए, सही है। आपने एड्स देखी, एड्स पर क्लिक की, हमने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की, आप हमारे साथ इनरोल हो गए। तो इसी तरह हमने क्या की? मार्केटिंग की। हमने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमने अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस अपलोड की, आप उन्हीं फोटोज के जरिए हमारे पास आ गए और इनरोल हो गए, सही है। अब उसके बाद रियल लाइफ में अगर एग्जांपल ले, सोचिए कि आपने एक बेकरी खोली, सही है, आपने एक बेकरी खोली। अगर सिर्फ बोर्ड लगाकर बैठ जाएंगे तो सिर्फ आसपास के लोग ही आएंगे। आपने एक बेकरी खोली, आपने बोर्ड लगा दी कि कोई भी बेकरी हो, कोई भी बेकरी हो, आपने कुछ भी नाम रख दी, तो सिर्फ आपके पास जो घर वाले होंगे, आसपास गली माले वाले, सिर्फ वही लोग आपके पास आएंगे। अगर आप अपनी बेकरी की इमेजेस, वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करेंगे, तो आपके आपके कस्टमर्स ऑनलाइन भी आएंगे, ऑनलाइन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स आपसे खरीदेंगे। आप बेचोगे तो वो खरीदेंगे। इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे, सही है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर का रोल, अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने सीख ली कि इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट की। अब मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करूंगा। मेरा रोल क्या होगा, मेरा किरदार क्या होगा इस मार्केटिंग एजेंसी में या मार्केट में। सोशल मीडिया मैनेजर वो पर्सन होता है जो किसी बिजनेस की तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फेसबुक पेज बनाना, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट सेटअप करना, लिंक्डइन कंपनी प्रोफाइल बनाना, डेली पोस्ट्स बनाना, कैनवा डिजाइनिंग करना, कंटेंट अपलोड करना, एड्स चलाना, मैसेजेस की रिप्लाई करना, कमेंट्स मैनेज करना, एनालिटिक्स देखना। फॉर एग्जांपल, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, सही है, केटीसी से। अब हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी फ्रेंचाइजर की, आप हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजर क्या हो गए, हमारे साथ वो कनेक्ट हो गए। तो अब प्रोडक्ट्स हम आपको देंगे, कंप्लीट प्रोडक्ट्स आपको देंगे कि हम इस तरह सेटअप चला रहे, ये हमारी सिस्टम होती है। प्रोडक्ट्स हर चीज़ हमने आपको प्रोवाइड की। आप क्या काम क्या हो गया, आपने
फेसबुक पेज बनानी, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनानी, उस पर आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है। जब आप मार्केटिंग करोगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आप उनको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उनको अपनी प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे। तो जब खरीदेंगे तो हमारे साथ इनरोल हो गए, आपका क्या हो गया, आप क्या बन गए, सोशल मीडिया मार्केटर बन गए। सही है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को एक बार समझा दूं। यहाँ पर मैं fiverr.com पर आया, fiverr.com पर मैं आया। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा सोशल मीडिया मार्केटर और रियल स्टेट बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये रियल स्टेट के लिए क्या एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करना चाहता है। इसके बेसिक पैकेज क्या है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 11,000। बेसिक पैकेज इसके 11,000 है, स्टैंडर्ड पैकेज इसके 19,000, प्रीमियम पैकेज इसके क्या है 41,000, 30 डेज डिलीवरी, प्रीमियम पैकेज 41,000, स्टैंडर्ड में 14 डे डिलीवरी, 14 डे का अंदर अंदर वो डिलीवरी करेगा, बेसिक में 7 डे डिलीवरी 11,000। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आ गई। सही है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेस्टोरेंट ओनर बिजी है, सही है, वो अपना फेसबुक पेज खुद मैनेज नहीं कर सकता, वो एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर करेगा। मैनेजर उसके लिए डेली पोस्ट करेगा, रील्स बनाएगा, एड्स चलाएगा, कस्टमर को रिप्लाई करेगा, फॉलोअर्स इंक्रीज करेगा, इसका मंथली पेमेंट लेगा। क्या, सोशल मीडिया मैनेजर। सही है। अब इसके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, कंप्लीट हम एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर बने, तो हमारे फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फाइवर पर अकाउंट बना करके, अपवर्क पर अकाउंट बना करके अपनी गिग्स को सेल करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे, आप एज अ फ्रीलांसर काम करोगे। सही है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है, हम खुद अपनी एजेंसी खोलेंगे, एजेंसी जॉब। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक एजेंसी खोली, सही है। अब एजेंसी मैंने खोली, यहाँ पर मैं डिफरेंट क्या का सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करूंगा। यहाँ पर मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ कनेक्शन बनाऊंगा, उनको अप्रोच करूंगा कि हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स मैनेज करेंगे, उनको पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे, उनको डिलीवरी या रिवीजन टाइम्स प्रोवाइड करेंगे कि इतने टाइम में इतने रिवीजन के साथ हम आपके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है उसको मैनेज करेंगे। तो हम अपनी एजेंसी या कंपनी उसको खोल सकते हैं, रिमोट जॉब्स इंटरनेशनल कम। आप लिंक्डइन पर जा करके, अब लिंक्डइन में ओपन करो। अच्छा, मेरे टास्क बार में अभी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लिंक्डइन पर हम जा करके सर्च करेंगे, हमारे पास डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज आएंगे, वो हमें रिमोटली उसको हायर करेंगे। रिमोट का ऑलमोस्ट मतलब क्या है, पार्ट टाइम जॉब, मतलब हम ऑनलाइन उस काम को कर सकते हैं, फिजिकल हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। एज अ फ्रीलांसर भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। सही है, कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। उसके बाद अपने ही बिजनेस के प्रमोशन हम कर सकते हैं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही बिजनेस के प्रमोशन हम कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग, हमने खुद फेसबुक पेज बनाई, वहाँ पर डेली बेसिस पर हम अपलोडिंग करते हैं कि मैं आपके अकाउंट्स को मैनेज करूँगा, मैं आपकी किसी भी कंपनी की वो करूँगा, एड्स चलाऊँगा, डिफरेंट, इसी को ब्रांड कहते हैं। क्लाइंट वर्क, सोशल मीडिया मैने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग सर्कल, रिसर्च हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओके, करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मालूम हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने सीख ली, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या थी वो हमें पता चल गई। नेक्स्ट टिप हमारे पास आती है कि हम एज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटर, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। सही है, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, अब मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। फर्स्ट टिप हमारे पास आती है रिसर्च। सबसे पहले हम रिसर्च करेंगे, एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले रिसर्च होती है, रिसर्च में हम देखते हैं टारगेट, हमने कौन से ऑडियंस को टारगेट करने हैं, अपनी कंपेटिटर्स को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में इस वक्त डिमांड क्या है, कस्टमर्स किस चीज़ को पसंद करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल
अगर जिम की मार्केटिंग करनी है, अगर हमने किसी जिम की मार्केटिंग करनी है, तो हम रिसर्च करेंगे किस एज के लोग जिम को ज्वाइन करते हैं, किस एरिया में जिम है, कंपटीटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। स्टेप 2 हमारे पास आती है प्लानिंग। रिसर्च के बाद प्लानिंग होती है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कितनी पोस्ट होंगी, किस दिन अपलोड होंगी, किस प्लेटफॉर्म्स पर होंगी, बजट कितना होगा। इन सारी चीज एक कंप्लीट प्लान हम बनाएंगे, कंप्लीट मंसूबा हम बनाएंगे, सही है। स्टेप 3 हमारे पास आती है, फिर हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे, सही है। अब कंटेंट बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल इमेजेस हम क्रिएट करेंगे, वीडियोस, रील्स, स्टोरीज, कैरोसेल्स, पोस्ट डिजाइन्स, कैनवा डिजाइन्स। स्टेप 4 में हम उसको पब्लिश करेंगे डायरेक्ट। कंटेंट हम अपलोड करेंगे, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, लिंक्डइन हो गई, व्हाट्सएप हो गई। स्टेप 5 में हम उसको प्रमोट करेंगे, एड्स हम चलाएंगे, पेड मार्केटिंग हम करेंगे। सिर्फ अपलोड करना काफी नहीं होता, उसको प्रोमोट हम करेंगे। प्रोमोट हम पेड तरीके से ही करेंगे, सही है। ऑर्गेनिक तरीके से भी हो सकती है, बट उसमें पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बट टाइम बहुत ही ज्यादा लगती है। पेड में टाइम नहीं लगती और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट होती है, वो आप पर डिपेंड करती है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 6 में हमारे पास एंगेजमेंट आती है। एंगेजमेंट मीन्स कोई आपको कमेंट कर रहा है, कोई आप की पोस्ट को लाइक कर रहा है, कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, कोई आपकी पोस्ट को शेयर कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं। स्टेप 7 में हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि मैंने एक पोस्ट अपलोड की, क्या उस पर मुझे एंगेजमेंट मिल रही या नहीं, उस पर व्यूज मुझे मिल रही या नहीं, उस पर कस्टमर्स मुझे मिल रही या नहीं। इन सारी चीज़ों को एनालिटिक्स कहते हैं। स्टेप 8 में हम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो हम कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे, ऑडियंस चेंज करेंगे, बजट ऑप्टिमाइज करेंगे, टाइमिंग्स इम्प्रूव करेंगे। इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आती है। सबसे पहले हम फेसबुक को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आज की क्लास सिर्फ थ्योरी पर होगी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। लेक्चर 2 में हम प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे, एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाली नीच हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको प्रैक्टिकली उस पर काम करेंगे, सही है। इस कोर्स में इंशाल्लाह हम उस नीच पर एक कंप्लीट रिसर्च करके उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रमोशन से लेकर के ऑप्टिमाइजेशन तक हम कंप्लीट करने वाले हैं इस कोर्स में। अब फेसबुक क्या होती है, व्हाट इज फेसबुक या मेटा, इसका नया नाम क्या है, मेटा। यहाँ पर सब जगह मेटा, मेटा एक कंपनी है, सही है। उसके अंदर फेसबुक हो गई, थ्रेड्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, सारी चीजें मेटा के अंदर आती है। फेसबुक सबसे बड़ा सोशल, सबसे ज्यादा ऑडियंस रखने वाली प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। बिजनेस के लिए या एड्स रनिंग के लिए, या लीड जनरेशन के लिए, या कम्युनिटीज बनाने के लिए। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम किसके लिए, बेस्ट है पैशन के लिए, फूड, ब्यूटी, ट्रैवल, पर्सनल ब्रांड एंड रील्स के लिए। लिंक्डइन पर हम एक प्रोफेशनल, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, सही है। यहाँ पर हम कंपनीज को अप्रोच करेंगे, जॉब्स को अप्रोच करेंगे, बी टू बी क्लाइंट्स यहाँ से ढूंढ सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो हम बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए, पाकिस्तान में यूज होती है स्पेशली ओनली फॉर कम्युनिकेशन, बट इसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस पर हम एड्स रनिंग कर सकते हैं, वहां पर भी हम कंप्लीट मार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट हम कर सकते हैं, कैटलॉग कैटलॉग हम बना करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह ब्रॉडकास्ट को बना करके हम उसको प्रमोट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर। टिकटॉक हो गई, उस पर हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट की हो गई या ब्रांड अवेयरनेस की हो गई, किसी भी ऑर्गेनिक रीच की हो गई। यूट्यूब पर हम लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट के हवाले से या बिजनेस प्रमोशन के हवाले से, मोनेटाइजेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट टिप हमारे पास आती है, नेक्स्ट टिप हमारे पास आती है ऑर्गेनिक बेस पेड मार्केटिंग। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है, टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है, सही है। एक पेड मार्केटिंग है और एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम पैसा स्पेंड नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, इसमें पैसा स्पेंड नहीं होती। एग्जांपल्स, डेली बेसिस पर हम पोस्टिंग करते हैं, डेली बेसिस पर हम स्टोरीज लगा रहे, ग्रुप्स में शेयर कर रहे, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे, स्टेक्स कर रहे, रील्स अपलोड कर रहे।
ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टर्म होती है, सही है। अगर एक बार कामयाब हो जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, शॉर्ट टाइम नहीं होती। और पेड मार्केटिंग, इसमें हम एड चलाते हैं, सही है। जैसे फेसबुक एड हो गई, इंस्टाग्राम एड हो गई, लिंक्डइन एड हो गई, गूगल एड हो गई। पेड मार्केटिंग से रिजल्ट जल्दी मिलती है बट शॉर्ट टाइम होती है, वो आप पर डिपेंड करती है। अभी मैंने एड्स रन की, 2 घंटे बाद मैं इसको इनएक्टिव कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, तो आप पर डिपेंड करती है पेड मार्केटिंग। अब डिफरेंस, ऑर्गेनिक फ्री होती है, पेड होती है, उसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। स्लो ग्रोथ, ऑर्गेनिक में स्लो ग्रोथ होती है, पेड में फास्ट ग्रोथ होती है। लॉन्ग टर्म होती है ऑर्गेनिक, पेड इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है हमें। और ट्रस्ट बिल्डिंग होती है ऑर्गेनिक, और पेड सेल्स इंक्रीज करती है हमारी सेल्स। टाइप्स ऑफ बिजनेस हमारे पास, हर बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है। हर बिजनेस, कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई एकेडमी, कोई हॉस्पिटल, कोई सॉफ्टवेयर हाउस, कोई क्लॉथिंग ब्रांड, कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है। हर बिजनेस का टारगेट ऑडियंस और स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ होती है, सही है। लेकिन मार्केटिंग साइकिल लगभग सबके लिए एक जैसा रहती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम पर हाँ करके एड्स लाइब्रेरी में सर्च करूंगा, यहाँ पर एड्स लाइब्रेरी मैंने सर्च की। मैं किसी भी बिजनेस को यहाँ सेलेक्ट करके, अभी फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर मैं कैटेगरी सर्च करूंगा, ऑल एड्स मैंने सेलेक्ट की। पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मैं शूज सेलेक्ट करता हूँ, शूज के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान में, वेट, ओनली 10 मिनट्स, 5 मिनट्स आर रिमेनिंग। अब इस वक्त शूज पर 9,900, तकरीबन 10,000 एड्स एक्टिव है। इस वक्त पाकिस्तान में शूज ब्रांड पर, शूज नीच पर 10,000 के लगभग एड्स क्या है, एक्टिव है। यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 9,900 एड्स एक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान में शूज की नीच पर, शूज की ब्रांड पर, सही है। तो अब यहाँ तक तो हमारी आज की लेक्चर कवर हो गई, जितनी भी थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सही। अब आपकी असाइनमेंट क्या होगी, असाइनमेंट आपकी क्या होगी, आपने किसी भी अपनी मनपसंद एक बिजनेस ने चूज करे। फॉर एग्जांपल क्लॉथ ब्रांड, रेस्टोरेंट हो गई, या एकेडमी, या जिम, या रियल एस्टेट के लिए उस नीच के 3 कंपटीटर्स फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ढूंढे, सही है। नोट करें उनकी प्रोफाइल कैसी है, वो किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनकी ऑडियंस किस तरह एंगेज करती है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी नीच के लिए हम कैनवा पर प्रोफेशनल मीडिया, प्रोफेशनल सोशल मीडिया डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, सही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कैनवा अकाउंट सेटअप करेंगे, उनसे हमने इंशाल्लाह 8 क्रिएटिव बनाएंगे, 8 क्रिएटिव